मकर राशि। मकर राशि के लोग अनुशासित होते हैं, धैर्यवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति ये बहुत ज़्यादा जुझारूपन रखते हैं। कभी कभी थोड़ा सा इनमें आलसीपन भी देखा जाता है और दूसरों के प्रति थोड़ी सी जेलसी भी इनके अंदर आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज हम बात करेंगे कि 2026 के अंदर मकर राशि वालों के लिए स्पेशली कैसा जाने वाला है। तो अब हम एक एक करके बात करें तो उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को समझा दूं कि अगर आप प्राइमो फेसिया देखते हैं तो जब हम साल की कुंडली बनाते हैं 2026 की, तो 2025 के अंदर 31 दिसंबर को रात को 12:01 में जब कुंडली बनेगी, उस समय पे ये चार जो ग्रह हैं, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य, ये धनु राशि के अंदर मिलते हैं, जो कि आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। वर्तमान के अंदर देखिए, आज की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो केंद्र आप लोगों का पूरी तरह से खाली है। दूसरा, अगर हम देखें, गुरु की स्थिति भी आपके छठे भाव के अंदर पड़ती है। आपका त्रिकोण भी पूरी तरह से खाली है, ठीक है ना। केंद्र खाली है, त्रिकोण खाली है, तो ये स्थिति इतनी ज्यादा लाभदायक तो नहीं कही जा सकती। लेकिन आप लोगों के लिए एक तो शुक्र की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा शनि की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरु जो है आप लोगों के लिए वैसे तो मार्केश बनते हैं, तीसरे भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन गुरु अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, तो उनकी पोजीशन जैसे जैसे बदलेगी उसका भी असर आप लोगों के जीवन में आएगा। शुक्र को हम थोड़ा सा इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन शुक्र की जो कंडीशन है वो महीने भर के अंदर आसपास आते आते हर भाव के अंदर आती रहती है, तो इस तरह से पूरा जो साल है उसको हम ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों के लिए अब जो साल है वो एक एक पॉइंट के हिसाब से किस तरह से जाने वाला है, क्या कुछ रहेगा। तो शुरुआती चरण में तो आप लोगों को देखिए, मैं आपको झूठ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कठिनाई आप लोगों को दिखाई देती है। अमूमन 15 जनवरी तक तो सूर्य मंगल यहीं पे साथ रहेंगे और उसके बाद में 15 जनवरी के बाद में आपकी राशि पे गोचर करेंगे। आपकी राशि में मंगल आकर के उच्च अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। 14 जनवरी को सूर्य महाराज मकर राशि में गोचर करेंगे। चलिए, मकर संक्रांति मनाई जाती है। मंगल जो है वो जस्ट उसके 2 दिन बाद के अंदर मंगल भी आ जाएंगे 16 जनवरी को, और 13 जनवरी को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। और इसी तरह से अमूमन जो है 2-3 महीनों तक इनका योग जो है बना हुआ रहेगा। बुध भी आ ही जाएंगे। तो चार जो ग्रह हैं ये आपस में एक तरीके से एक मैग्नेट की तरह चिपके हुए हैं, तो 3-4 महीने तक आप लगभग साथ साथ ही रहेंगे। अब होगा क्या कि जनवरी के अंदर जैसे ही लगेगा आप लोगों के अंदर जो है थोड़ा सा जो आप लोग महसूस कर रहे हैं ना कि यार काम नहीं हो रहा है, बहुत आलसीपन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका जो राशि है वो शनि भी क्या है, तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। हालांकि इन भावों के अंदर बैठ के तीसरे, छठे और 8वें के अंदर जो शनि है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट सही देने लग जाते हैं, खास करके छठे भाव के अंदर। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। शनि खुद अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो टाइप का ग्रह है ना, तो रिजल्ट देने के अंदर बहुत ज़्यादा डिले कर देता है। आपका ही राशिश है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, आपकी राशि से तीसरे और 11वें का संबंध बनाता है, तो यहाँ से दिखता है कि आप लोगों को शनि की तरफ से तो इतना ज़्यादा जो सहूलियत है वो नहीं मिल रही है। 7.5 जाने के बाद भी आप लोगों की जो दशा है वो इतनी ज़्यादा सुखद नहीं हुई है। कारण उसका यह है कि शनि की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए वर्तमान के अंदर। और 15 जनवरी को जैसे ही अब मंगल यहाँ पे आएंगे तो आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, काम के लिए जो लालायितपन है आपके अंदर वो थोड़ा सा आ जाएगा। सूर्य की भी यहाँ पे युति होगी, तो राजा और सेनापति दोनों मिलेंगे, आप लोगों के लिए लाभदायी है। एक बात और, मंगल आप लोगों के लिए जो है इस कुंडली में थोड़ा कारक ग्रह बनता है, क्योंकि चौथे भाव का मालिक भी है और 11वें भाव का, यानी कि सुख भी दे रहा है और लाभ भी दे रहा है। अब होता क्या है कि 20 जनवरी जैसे ही आएगी, 20 जनवरी में शनि का गोचर हो जाएगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो थोड़ा गिविंग नहीं है और थोड़ा ऐसा है कि लेट इट गो, चीज़ों को जाने दो, वो वाला नक्षत्र है। कहने का मतलब इस नक्षत्र को थोड़ा मोक्षदायी नक्षत्र भी कहा जाता है। मोक्ष कब प्राप्त होती है? जब व्यक्ति सांसारिक चीज़ों से विमुख हो जाता है ना। तो काम करने के अंदर आप लोगों की डिलाई वहां से फिर से शुरू हो जाएगी। तो शुरुआती चरण के अंदर हमें दिखाई देता है मकर राशि वालों के लिए ये जो साल है शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाई लेके आ रहा है। आपको मेहनत करने में दिक्कत आएगी, काम करने में ही दिक्कत आएगी। काम का रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है ना। खुद से ही ऐसा लगेगा कि यार चलो छोड़ो, कल कर लेंगे।
और कोई काम एक दिन का होगा उसको 10 दिन लगे रहेंगे। ये फर्क होगा शनि का गोचर बदलने का। अब आपकी मेन पत्रिका, मेन लग्न कौन सा है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, इन ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में एग्जैक्टली है कहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चार्ट को, इंडिविजुअल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आप अपने चार्ट को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर भी आप चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब 20 जनवरी से लेकर के और 17 मई तक शनि का जो स्थान है वो यही रहेगा, गोचर में परिवर्तन हो जाएगा नक्षत्र के अंदर। 17 मई के बाद में अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर आएगी। क्या होगा, शनि का परिवर्तन होगा रेवती नक्षत्र के अंदर। रेवती नक्षत्र नक्षत्रों में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है और पूर्णता का नक्षत्र है। तो लाइफ के अंदर भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख सभी की प्राप्ति होती है रेवती नक्षत्र के अंदर। तो आपका राशि जैसे ही रेवती नक्षत्र में जाएगा आप लोगों के फिर काम बनने भी लगेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी, चीज़ें प्राप्त भी होने लगेंगी। शनि की अगर यहाँ से इफेक्ट की बात करें तो पंचम को इफेक्ट कर रहा है तीसरी दृष्टि से, नवम भाव को इफेक्ट कर रहा है सातवीं दृष्टि से और 12वें भाव का इफेक्ट कर रहा है अपनी 10वीं दृष्टि से। तो नवम पंचम के ऊपर पूरे राशि का कंट्रोल है, 12वें भाव के ऊपर भी कंट्रोल है। तो आप लोगों के लिए जून मई के बाद में जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदलेगी। अब एक और परिवर्तन होगा 2 जून को। गुरु महाराज अभी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से गुरु गोचर कर जाएंगे आपके सप्तम भाव के अंदर उच्च अवस्था के अंदर। तो यहाँ पे होगा क्या कि आप लोगों के लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे और सीधा सीधा आपके राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। उच्च अवस्था प्राप्त गुरु हैं, चीज़ों में स्थायित्व देते हैं, दायरा बढ़ाते हैं आदमी का, ठीक, समझ को थोड़ी सी परिपक्व करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं और सबसे बड़ी बात सामाजिक जो उसकी पैठ है, यानी कि जो समाज में इज्जत है, समाज में जो रौब है, समाज में जो रुतबा है, उसको भी गुरु महाराज जो है वृद्धि देते हैं। तो जून के बाद में इधर से मई में शनि महाराज ने करवट बदली और जून के अंदर आते ही गुरु महाराज जो है आप लोगों के लिए उच्च अवस्था प्राप्त करके और सप्तम भाव में आ जाएंगे। यही नहीं, इसके बाद में अगस्त का जैसे महीना आएगा तो राहु जो आपके सेकंड हाउस में भी बैठा हुआ है कुंभ राशि के अंदर, तो राहु 2 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये भाव भी धन का ही है। धनिष्ठा नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे ज़्यादा धनदायी नक्षत्र माना जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को अगस्त के अंदर धन की भी प्राप्ति होने लगेगी। अब आप मेरा जो बात कहने का है वो अर्थ समझ गए होंगे कि शुरुआत थोड़ा सी कठिन है, मध्यांतर आते आते आप लोगों के जीवन के अंदर एक गाड़ी जो है वो सही पटरी पे ट्रैक पे चलने में लगेगी और अगस्त के महीने से शुरू होकर के आपकी जो लाइफ के अंदर जो भी अचीविंग आप चाहते हैं, पैसे के मामले के अंदर, परिवार में, कुटुंब में, सेविंग्स के अंदर, वो सब आप लोगों को मिलने लग जाएगा। अब हम एक एक करके बात करें, बिजनेस की बात करें तो व्यापार भाव का मालिक चंद्रमा बनता है। एक और बात, इस साल की 2026 की जो कुंडली बनती है वो कुंडली बनती है वृषभ राशि की। जी हाँ, यहाँ पे चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर 2025 की रात को 31 दिसंबर की रात को चंद्रमा जो है वृषभ राशि में रहेगा, जो कि वैसे भी जो लोग म्यूजिक लाइन से हैं, जो क्रिएटिव लाइन से हैं, जो आर्टिस्टिक फॉर्म के अंदर काम करते हैं, डिजाइनिंग का जो लोग काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, इवन वो लोग भी जो लोग सोशल मीडिया के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो साल है, तो एक सामान्य विश्लेषण ये है कि उन लोगों के लिए साल बढ़िया जाने वाला है। जो शुक्र है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो नवम भाव के भी मालिक हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं। शनि इतना फिर भी आप लोगों के लिए रूलिंग नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हालांकि मकर लग्न है, काल पुरुष की 10वीं राशि है, लेकिन अगर हम भावों के हिसाब से बात करें तो शुक्र के पास में आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। एक तो है दशम भाव और एक है पंचम भाव, त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। जबकि शनि स्वयं के पास त्रिकोण के अलावा द्वितीय भाव पड़ता है, पणफर के अंदर ये आता है और मारक भाव भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो शुक्र की पोजीशन आपकी मेन चार्ट में क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करती है। अब यहाँ से जो है इस भाव का जो मालिक है वो साल के लगते ही उच्च अवस्था प्राप्त किए हुआ है, तो व्यापार वगैरह के अंदर तो हमें व्यवस्था ठीक ठाक दिखाई देती है, इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ से सप्तम भाव है, कोई पाप कर्तरी में भी नहीं आता, यानी कि एक तरफ गुरु है एक तरफ केतु है, तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी जो समझ है, जो अपना अंतर मन है, अंतर चेतना है, उसको विकसित करने का समय है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो आपका जो व्यापार है वो मैच्योर होगा, हर्डल्स को फेस करेगा, लेकिन कठिनाइयों को फेस करते हुए आपका जो व्यापार है आगे बढ़ेगा, मैच्योर होगा। वाइंड अप मत कर लीजिएगा, क्योंकि मई के बाद में स्थितियां आप लोगों की बदलेंगी। करियर और जॉब के बारे में बात करें
तो शुरुआत के अंदर तो बुध के साथ में शुक्र है ही, दशमेश आपका सूर्य मंगल के साथ में भी है, तो यहाँ पे अथॉरिटी भी प्राप्त होती है, काम का लोड भी बढ़ता है, काम का दायरा भी बढ़ता है, और साथ ही साथ के अंदर काम में तरक्की भी दिखाई देती है। जैसे जैसे शुक्र आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके काम के अंदर चीज़ें बदलती चली जाएंगी। तो अमूमन ये जो साल है, क्योंकि शुक्र जैसे राशि के लिए ठीक है, इतना कोई खराब नहीं है, हालांकि शत्रु की राशि में गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मित्र भी बैठा है, बुध इसका मित्र बनता है, शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, और सूर्य और मंगल मिल करके आदित्य मंगल योग बनाते हैं, फिर ये दोनों सब मिलकर के चतुर्ग्रही योग बनाते हैं। लेकिन आपकी हो क्या रहा है कि 12वें भाव के अंदर बन रहा है, तो इससे ये अनुमान लगता है साल की शुरुआती बात है, ये ग्रह बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक मोटा अनुमान ये है कि यही स्थिति को अगर देखें, अगर हम उसी कोई टाइम फ्रेम मान लें, तब ऐसा है कि आप लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, साल भर के अंदर अनावश्यक व्यय होगा, अनावश्यक ट्रैवल आप लोगों के बना रहेगा। फिर दूसरी बात, शुरुआती चरण के अंदर भी देखें तो चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह आपके केंद्र त्रिकोण के अंदर नहीं आता है, तो ये थोड़ी सी जो है समस्या वाली बात है। अब समय बदलेगा जनवरी के बाद में, जनवरी यहाँ से आ जाएगा 15 जनवरी, फिर लगभग 13 जनवरी तक, 13 फरवरी को सूर्य यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद में 14-15 मार्च को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में 14-15 मार्च के बाद में फिर ये केंद्र में आएंगे, उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। मार्च अप्रैल की जो अवधि है ये अवस्था सूर्य की उच्च अवस्था की रहेगी, फिर पंचम में भी जाएंगे, और ऐसे करते करते जून की अवस्था उसकी मई की अवस्था आ जाएगी, जहाँ पे शनि अपना गोचर बदलेंगे। तो शुरुआती चरण जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है, यात्राएं करवा रहा है, खर्चे करवा रहा है, आपकी इच्छाएं जो है वो पूर्ति होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन धैर्य को बना के रखिएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मकर राशि धैर्यवान राशि मानी जाती है, दृढ़ संकल्पित राशि मानी जाती है, तो अपने दृढ़ संकल्प को, अपनी विल पावर को कमजोर मत कीजिएगा। साल का जो अंत है वो आप लोगों को देने के लिए आया है। किसी भद्र पुरुष ने भी कहा है कि एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल, अंत भला तो सब भला। आगे बात करें आप लोगों के लिए लव और रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप के मामले में कोई समस्या वाली बात नहीं है। सप्तम का मालिक जो है वो उच्च अवस्था के अंदर शुरुआत में बैठा है, शुक्र ही इसका भाव का मालिक बनता है, तो प्रेम प्रसंग तो वैसे भी आप लोगों के चल ही रहे होते हैं। और एक बात और, मकर राशि वालों जिनकी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है ना, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के जीवन में अभी प्रेम प्रसंग बहुत ही उच्च अवस्था के अंदर चल रहे होंगे, ये तय बात है। अगर मेन पत्रिका में शुक्र खराब है, नवमांश में नीच का चला गया है, तो हो सकता है कि आप लोगों का प्रेम संबंध थोड़ा बिगड़ गया हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूं कि आप लोगों के लिए अगर शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र ठीक है आपकी मेन चार्ट के अंदर, तो प्रेम प्रसंगों का समय चल रहा होगा। और मकर राशि वालों के लिए एक सामान्य रूप से भी ये साल जो है प्रेम प्रसंगों के लिए ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। बीच बीच में देखो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तो उसका कोई हमको काउंटिंग वैसे नहीं है। और आपको एक बात और, सप्ताह के सप्ताह आप लोगों को वैसे भी राशिफल मिल जाता है, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है कि कोई मेन इवेंट आएगा तो आपको टाइम पे पता लग जाएगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बात करें आपकी विवाह की, तो मैरिज लाइफ के अंदर भी अमूमन ठीक है, बस ये है कि चीज़ें ऐसी होंगी कि एक अजीब सा तनाव जो है अपने जो आपका नैसर्गिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन जो है, उस दाम्पत्य जीवन के अंदर अजीब सा तनाव सा रहेगा, यानी कि मन ही मन के अंदर चीज़ें रहेंगी, कह नहीं पाएंगे अपने पार्टनर को। और अगर उनसे पूछ के देखेंगे तो उनके मन में भी यही स्थिति है, वो कह नहीं पा रहे होंगे आपको अपनी मन की बात। तो उसी वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि मन ही मन के अंदर कई बार बातें रह जाती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, और समय रहते हैं अपने पार्टनर से दिल खोल के बात कीजिएगा। आपके जो भी दाम्पत्य जीवन के जो भी आपके सहायक हैं, तो उनसे खुल के बात कीजिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा ज़्यादा समस्या है नहीं। और जून के बाद तो आपकी वैसे भी चांदी ही चांदी होने वाली है, दाम्पत्य जीवन के अंदर भी जून के बाद में आप लोगों की वृद्धि होगी। वेल्थ और प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो वेल्थ प्रॉपर्टी के मामले में अभी थोड़ा सा जो समय है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। हालांकि वर्तमान के अंदर देखेंगे तो चतुर्थ का स्वामी अपने से नवम में गया हुआ है, तो नवम पंचम का संबंध बनाता है, लेकिन फिर भी ये समय बदलेगा तो चीज़ें फिर से बदल जाएंगी। तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह इस चीज़ के मामले के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है, खास करके साल के शुरुआती चरण में। और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 20 जनवरी तक तो रुक जाइएगा, उसके बाद में चीज़ों को देखिएगा कि कहाँ पर आप जा रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं है। और एक और बात आपका क्या है, जो पढ़ाई लिखाई का जो काम करते हैं या जिनका कंटिन्यूसली डेस्क वर्क है, कंसंट्रेशन काम रहता है, वो भी अभी क्या है बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे, डलनेस अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे कि काम के अंदर क्या जी नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन बन नहीं रही, बार बार उठना पड़ रहा है। इसी वजह से है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आप लोगों के वहाँ पे आ रही है। तो समय
थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ये निकल जाने दीजिए शुरुआती चरण, फिर आप ही का समय है। बात करूं मैं आप लोगों के लिए धन वगैरह की, तो धन के बारे में मैंने ये बताया आपको, जैसे ही राहु का टाइम आएगा अगस्त के आसपास धन वर्षा होगी, एग्जैक्टली धन वर्षा होगी, लिख लीजिएगा धन वर्षा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो एक तो 5वीं दृष्टि भी डालता है, ये हम जो है अर्थ त्रिकोण के अंदर काउंट करते हैं इन सब चीज़ों को। तो राहु की जो है समस्त चीज़ों के ऊपर छठे भाव पे भी और साथ में आपके दशम भाव के ऊपर भी जो है दृष्टि पड़ती है। राहु खुद धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, लग्नेश का मित्र है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट दे के जाएगा। बस थोड़ी सी क्या है, अपनी भाषा को, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप अभद्र शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे कि आपके संबंध ना सिर्फ परिवार में बल्कि आपके वर्किंग प्लेस पे भी, आपके कुलीग्स, आपके सीनियर से भी बिगड़ जाए। तो बस अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। एक बात और मैं आप लोगों को कह दूं, आप लोग पान मसाला गुटखा वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कृपया करके इसको थोड़ा सा त्याग दीजिए, थोड़ा सा क्या पूरा ही त्याग दीजिए, पान मसाला गुटखा वगैरह मत खाइए कीजिए। शनि दांतों का भी कारक है, और अगर कोई व्यक्ति पान मसाला गुटखे का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, दांत बहुत ज़्यादा उससे खराब हो गए हैं, तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि व्यक्ति जो है शनि की मार से पीड़ित है। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में अभी आप लोगों को थोड़ी सी अपच की प्रॉब्लम रहती होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती होगी, क्योंकि गुरु का इस भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर अभी गोचर है। छठे भाव में गुरु जो है इतना ज़्यादा कारक नहीं माना जाता, और उदर से संबंधित, पित्त से संबंधित चीज़ें दे देता है। कफ की प्रवृत्ति मानी जाती है, पित्त की प्रवृत्ति भी गुरु की मानी जाती है। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी समस्या गुरु से संबंधित आ रही है। शनि की अगर कोई समस्या चल रही है दशा, महादशा, अंतरदशा के अंदर, तो नसों से संबंधित भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। मुंह के अंदर छाले वगैरह भी आप लोगों के होते होंगे, ये भी हमको दिखाई देता है। तो थोड़ा सा डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, खाने पीने के अंदर चीज़ों का थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें, हल्के खाना खाया कीजिए। समस्या जो है जून तक थोड़ी सी दिखाई दे रही है। एक और बात, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी साल का जो शुरुआती समय है वो भी थोड़ा सा संभलने वाला है। बाद में समय व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए आपको अभी के लिए। अब क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे ही समय चले जा रहा है, अभी तो क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में भी आपको थोड़ी सी कठिनाई आएगी। तो देखिए, व्यर्थ के झूठ में आपको बोलूँ तो उससे ठीक नहीं है, झूठी उम्मीदें क्यों देना। लेकिन ये बात तय है कि साल का जैसे मिड लगेगा, मिड तक आते आते आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये तय बात है। बशर्ते आपकी मेन पत्रिका के अंदर कोई जिसकी दशा महादशा चल रही है, महादशानाथ, अंतरदशानाथ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ ना हो, तो उससे संबंधित उपाय कर लीजिएगा। एक बात और, रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली मकर राशि के लिए, जिनको इस साल के अंदर चाहे किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, तो उन लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि अगर वो 5 उपाय वो कर लेंगे पूरे साल के अंदर, तो ये मान के चलिए इस साल का जो निर्णय है वो लगभग आपके हाथ में रहेगा। बस उपायों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए फॉलो कर लेना जरूरी है। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं मकर राशि वाले जो अपने साप्ताहिक होता है उसमें भी बताता हूं कि आप लोगों को करना क्या है। सर्दी का समय चल रहा है, काले और नीले कंबल खरीद लीजिए और गरीबों को दे दीजिए। उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अगर आपकी पॉकेट 1 कंबल लेना अलाउ करती है तो 1 कंबल बांटिए, 100 कंबल लेना अलाउ करती है तो 100 बांटिए। एक छोटा सा काम आप करके देखिए, गरीबों की थोड़ी सी मदद हो जाएगी, लेबर क्लास की थोड़ी सी मदद अगर आप कर देते हैं तो आप लोगों के लिए वैसे ही शनि की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक बात और मैं आप लोगों को कह दूं, जो नए व्यूअर हैं वो व्यूअर ही बन के रह जाते हैं, दर्शक नहीं बनते हैं। तो दर्शक बनने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अंदर एक हाइप का ऑप्शन आता है, आजकल यूट्यूब की एल्गोरिदम बदल गई है, तो अगर आप इसको हाइप कर देंगे तो सही वीडियो सही आदमी तक पहुंचेगा। तो कृपया करके इसको हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट भी कर दीजिए। कोई सुधार की गुंजाइश हो तो हम जरूर करेंगे उसके अंदर। आपके जो सुझाव हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।